चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त होने जा रहा है। अब देश को नया सीजेआई मिलने वाला है, जिसकी प्रक्रिया भी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी और अब ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। देश के अगले सीजेआई के नाम पर भी मुहर लग गई है। कानून मंत्रालय की ओर से मौजूदा सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना से उनके उत्तराधिकारी का नाम देने की अपील की थी, जिसके बाद वरिष्ठता के क्रम के अनुसार सीजेआई खन्ना ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का नाम आगे किया था, जिस पर मुहर भी लग गई है। इस अहम फैसले की जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी। अर्जुन राम मेघवाल ने जस्टिस BR गवई की नियुक्ति को भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के अगले दिन यानी 14 मई को जस्टिस BR गवई सीजेआई पद की शपथ लेंगे और कार्यभार संभालेंगे। आइए अब हम आपको जस्टिस गवई के बारे में और उनके द्वारा लिए गए कुछ अहम फैसलों के बारे में बताते हैं। जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। जस्टिस गवई के पिता RS गवई एक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके साथ ही उनके पिता बिहार और केरल के राज्यपाल भी रहे हैं। जस्टिस गवई अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले साल 2010 में जस्टिस KG बालाकृष्णन पहले ऐसे सीजेआई थे जो अनुसूचित जाति से आते थे। जस्टिस गवई ने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की थी। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील के रूप में काम किया। अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक जस्टिस गवई ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में सेवा दी। 17 जनवरी 2000 को उन्हें नागपुर खंडपीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। साल 2003 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने, जिसके बाद 12 नवंबर 2005 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 24 मई 2019 को जस्टिस गवई को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। इस दौरान जस्टिस गवई ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें से कुछ फैसलों के बारे में हम आपको बताते हैं। साल 2016 में हुए नोटबंदी को जस्टिस गवई की सदस्यता वाली 5 जजों की पीठ ने 4-1 की बहुमत से सही बताया था। नोटबंदी को लेकर इस बेंच का कहना था कि नोटबंदी से काले धन और आतंकी फंडिंग पर अंकुश लगेगा। 2023 में ED के निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने को जस्टिस गवई ने अवैध बताया था। इसके साथ ही 2024 में बुलडोजर कार्रवाई पर जस्टिस गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने फटकार लगाई थी। बेंच का कहना था कि आरोपी और दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना संवैधानिक नहीं है। ये कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकते। इसके साथ ही जस्टिस गवई ने मोदी सरनेम वाले राहुल गांधी के बयान पर हुए बवाल के बीच राहुल गांधी को राहत दी थी। इस मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा के बाद लोकसभा से अयोग्य करार दिया था। आपको बता दें कि जस्टिस BR गवई मुख्य न्यायाधीश के पद पर 6 महीने ही रहेंगे, क्योंकि 23 नवंबर 2025 को उनका रिटायरमेंट हो जाएगा।